नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का अनअकैडमी आईएएस ऑफलाइन सेंटर के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। प्राइम मिनिस्टर मोदी 3 कंट्री के विजिट पर जाने जा रहे हैं। उसमें साइप्रस है, कनाडा है और क्रोएशिया है। ये विजिट प्राइम मिनिस्टर मोदी का 15 जून को इनिशिएट होने वाला है। अब आप पूछेंगे इसमें क्या क्या खास है, तो इस पर्टिकुलर विजिट में काफी चीज खास है। सबसे पहली बात तो कनाडा प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं G7 के समिट के लिए। अब ये एक बहुत सही मोमेंट है कि कैसे कनाडा के साथ भारत अपने रिलेशन को वापस से रीसेट कर सके। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि लास्ट G7 समिट में बहुत ही शॉकिंग स्टेटमेंट चाइना के अगेंस्ट हुआ था, बिकॉज G7 कंट्रीज ने पहली बार वन चाइना पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो इस बार इंडिया जो है वो G7 के प्लेटफॉर्म में पार्टिसिपेट करके चाइना के ऊपर भी एक प्रेशर बना सकता है और कनाडा के साथ अपने रिलेशन को रीसेट कर सकता है। और इसलिए ये बहुत ही ज्यादा विजिट इंपॉर्टेंट है भारत के पर्सपेक्टिव के लिए। अब ये तो कनाडा की बात हो गई, लेकिन सबसे ऐतिहासिक इस पर्टिकुलर विजिट में होने जा रहा है वो है क्रोएशिया, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं जो क्रोएशिया जैसे एक छोटे से देश, लेकिन यूरोपियन यूनियन का एक बहुत इंपॉर्टेंट देश, वहां पर विजिट करने जा रहे हैं। और ये बताता है कि कैसे भारत अब यूरोपियन यूनियन में अपना जो रीच है वो काफी बढ़ा रहा है। फ्रेंड्स, भारत के फॉरेन पॉलिसी को हमेशा से क्रिटिसाइज किया जाता था कि भारत केवल ईयू के बड़े कंट्रीज के ऊपर फोकस करता था, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूके पहले, इनके ऊपर केवल फोकस था। और जो छोटे कंट्रीज हैं जो ईस्ट और सेंट्रल यूरोप में हैं, वहां पर हमारा फोकस नहीं था। लेकिन जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी यूक्रेन गए, क्रोएशिया जा रहे हैं, अब ये बताता है कि अब हमारा जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें वेस्टर्न यूरोप से शिफ्ट होकर हम ईस्ट और सेंट्रल यूरोप की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग विजिट होने जा रहा है, और ये बहुत ही लैंडमार्क विजिट है, वो है साइप्रस। फ्रेंड्स, साइप्रस वही कंट्री है जिसका टर्की के साथ एक बहुत ही समय से प्रॉब्लम चल रहा है। और जिस तरीके से टर्की ने भारत के अगेंस्ट प्रॉब्लम क्रिएट करना प्रयास किया पाकिस्तान के साथ मिलकर, तो ये इंडिया का रिटर्न गिफ्ट है टर्की को कि कैसे अचानक, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी को कनाडा जाना था, ये बात तो सभी को पता था, लेकिन लास्ट मोमेंट में एक और इंफॉर्मेशन आ रहा है कि वो साइप्रस भी जाने जा रहे हैं। और ये क्लियरली एक तरीके से रिटेलिएशन है टर्की के उस प्रोवोकेशन के अगेंस्ट, जहां पर वो पाकिस्तान के साथ मिलके भारत के नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट करने का प्रयास किया। तो फ्रेंड्स, ये बताता है कि एस जयशंकर जी के जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें इस पर्टिकुलर चीज में देखने को मिलती हैं। सबसे पहला जयशंकर जी का ये देखने को मिलता है कि जयशंकर जी जो है वो बैकलॉग के बेसिस पे फ्यूचरिस्टिक फॉरेन पॉलिसी नहीं करते हैं। मतलब जयशंकर जी अगर चाहते तो कनाडा प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं जाते, और हम लोग कहते कि नहीं भाई, कनाडा के साथ रिलेशन तो हमारा खराब है, तो अब कभी ठीक नहीं हो सकता है। जयशंकर इज वेरी फ्यूचरिस्टिक, और उनको लगता है कि जो पॉलिटिक्स है वो बहुत हद तक फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करती है। और क्योंकि आज एक नए लीडर हैं, तो कनाडा के साथ हमें वापस से एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस भारत के फॉरेन पॉलिसी में जो जयशंकर जी के आने के बाद हुआ है वो है रियलिज्म, या इनफैक्ट कह लीजिए प्रैग्मेटिज्म। जो भारत के हित में है उसको हमें करना चाहिए। और इसीलिए किस तरीके से साइप्रस जाके टर्की को अगेन डायरेक्ट प्रोवोकेशन करना, दिस इज अ करेजियस स्टेप टेकन बाय एस जयशंकर। तो फ्रेंड्स, ये तीनों कंट्री के विजिट काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहे हैं। तो यही पर्टिकुलर न्यूज देख सकते हैं फ्रेंड्स कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो कनाडा जाने के पहले साइप्रस में उनका स्टॉप होगा, उसके बाद वो कनाडा जाएंगे और लौटने समय भारत वो क्रोएशिया में भी रुकेंगे। अब फ्रेंड्स, इससे क्लियर कट यूरोपियन यूनियन पे फोकस दिखते नजर आ रहा है। साइप्रस और क्रोएशिया जो है वो यूरोपियन यूनियन के मेंबर हैं। साइप्रस तो इनफैक्ट आपको पता है कि रोटेटिंग प्रेसिडेंसी ऑफ ईयू काउंसिल भी अगले साल उसको मिलने जा रहा है। अब क्रोएशिया की अगर मैं बात कर दूं फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हैं कि पहली बार प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो क्रोएशिया जाने जा रहे हैं। सो दिस इज अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विजिट ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी। अब अगर मैं बता दूं फ्रेंड्स, क्रोएशिया और ये साइप्रस है कहां, तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये रहा क्रोएशिया। अगेन एक ईस्टर्न यूरोप का एक कंट्री है जहां पर हमारा प्रेजेंस जो है वो काफी कम है। और हमारा प्रेजेंस कम होने की वजह से यहां पे चाइना अपने प्रेजेंस को काफी बढ़ा रहा था। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी, पता है फ्रेंड्स आपको, ऑस्ट्रिया गए, उसके बाद अब क्रोएशिया जा रहे हैं, यूक्रेन गए थे। तो ये फोकस देख सकते हैं फ्रेंड्स इस वाले इलाके में। ग्रीस भी पता है आपको फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर मोदी 2024 में ऑलरेडी जा चुके हैं। और साइप्रस देख सकते हैं एक बहुत
बहुत ही छोटा सा यहाँ पर देश है जो जस्ट टर्की के पास में है, और टर्की और साइप्रस का रिश्ता काफी ज्यादा टेंशन पूर्व है, और इसीलिए भारत का साइप्रस जाना ये बहुत बड़ी बात है। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में और डिटेल में बात करेंगे आज सेशन में, बट आगे बढ़ने के पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए कि अनअकैडमी आईएएस आप सभी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, करंट अफेयर मैगजीन्स और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट, ये तीनों चीज के पीडीएफ अब आपके सामने लेकर आया है। ये सारे पीडीएफ आपको हमारे दिए गए वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक पर मिलेगा। इसके अलावा इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन फील फ्री टू कॉल ऑन दिस नंबर, या आप हमारे किसी भी ऑफलाइन सेंटर पर विजिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं कि टर्की आज बहुत ही ज्यादा एक तरीके से भारत के नेशनल इंटरेस्ट को हर्ट करने का प्रयास कर रहा है। पहले पाकिस्तान को डायरेक्टली ऑपरेशन सिंदूर में मदद करना, और अब इनफैक्ट टर्की ने अजरबैजान और पाकिस्तान के साथ मिलकर एक ट्राइलैटरल डिफेंस पार्टनरशिप को एस्टैब्लिश करने की प्रयास की है। इनफैक्ट बांग्लादेश को भी इसमें इंक्लूड करने का प्रयास हो रहा है। तो एक तरीके से फ्रेंड्स, क्लियरली टर्की जो है वो भारत को प्रोवोक करना चाह रहा है, और ये टर्की की मजबूरी है फ्रेंड्स, बिकॉज एर्डोगन जो है वो एक फेल्ड लीडर है, बिकॉज टर्की की इकोनॉमी का हालत खराब है, इसलिए वो अपने आप को इस्लामिक लीडर के तौर पर एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, अपने ऑटोमन रूट्स को वापस से जगाना चाहते हैं, और इसीलिए वो इस तरीके से रिलीजियस बेस्ड कार्ड को यहां पर खेलने का प्रयास कर रहे हैं। इसी बीच में भारत भी अब टर्की के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो अब एक हिस्टोरिक साइप्रस विजिट पे जाने जा रहे हैं। इनफैक्ट पहले केवल 2 ही प्राइम मिनिस्टर साइप्रस गए थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी 2002 में और इंदिरा गांधी जी 1983 में। लेकिन ये जो विजिट है फ्रेंड्स, ये काफी खास है, बिकॉज इस समय इंडिया और टर्की के रिलेशन जो हैं वो अपने लोएस्ट लेवल पे हैं। अगर मैं साइप्रस और टर्की के कॉन्फ्लिक्ट की बात करूं तो ये काफी पुराना कॉन्फ्लिक्ट है फ्रेंड्स। ये देख सकते हैं एक साइप्रस का मैप। 1974 में टर्की जो है वो साइप्रस को इन्वेड करके इतने सारे रीजन को यूनिलैटरली इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। और इस समय फ्रेंड्स, जो हम लोग साइप्रस की बात करते हैं, जहां पे प्राइम मिनिस्टर मोदी जाएंगे, या जिसको तमाम कंट्री साइप्रस मानते हैं, वो ये वाला कंट्री है। और ये वाला जो एरिया है फ्रेंड्स, इसको टर्की मानता है कि ये है साइप्रस, लेकिन उसको टर्की के अलावा और कोई भी कंट्री साइप्रस नहीं मानते हैं। तो इस समय फ्रेंड्स, जो ये वाला आप देख सकते हैं नॉर्दर्न साइप्रस, ये टर्की एक तरीके से डिफैक्टो कंट्रोल करता है, और यहां पर टर्की ऑरिजिन के लोग रहते हैं। और ये जो साइप्रस है फ्रेंड्स, यहां पर जो एक तरीके से एस्टैब्लिशमेंट है या जो इसको रूल करता है, वो बेसिकली ग्रीस के इन्फ्लुएंस में आता है, बिकॉज यहां पर जो ऑरिजिन के लोग रहते हैं वो ग्रीस के ऑरिजिन के लोग रहते हैं। तो एक तरीके से फ्रेंड्स, साइप्रस टर्की का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बेसिकली आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पर ग्रीस और टर्की का कॉन्फ्लिक्ट है, जो दोनों साइप्रस में एक तरीके का प्रॉक्सी वॉर यहां पे कर रहे हैं। तो इस समय फ्रेंड्स, साइप्रस और ग्रीस जो है वो क्लियरली टर्की के अगेंस्ट है, बिकॉज टर्की ने यूनिलैटरली 1974 में इन्वेड करके इतना सा एरिया जो है वो अपने आप इसको पर्टिकुलरली यहां से छीन लिया है। भारत हमेशा से एक यूनिलैटरल स्टैंड रखता है कि ये पूरा साइप्रस एक ही है, और ये पूरा साइप्रस उसी के रूल में जाएगा जो इस समय ये साइप्रस को रूल कर रहा है। इनफैक्ट बेसिकली जो ग्रीक ऑरिजिन के लोग हैं उन्हीं को भारत जो है वो क्रेडिबल रूलर यहां पे मानता है। साइप्रस देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहलगाम टेरर अटैक के बाद भारत को खुल के समर्थन दिया था। इनफैक्ट साइप्रस ने कहा था कि टेरर अटैक जो है वो निंदनीय है, और साइप्रस ने यह भी कहा था कि यूरोपियन यूनियन में ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान से आ रहा है, इसको भी साइप्रस रेज करने जा रहा है। और इनफैक्ट साइप्रस, जैसे मैंने पहले भी कहा फ्रेंड्स, अगले साल जो है वो यूरोपियन यूनियन काउंसिल का प्रेसिडेंट भी बनने जा रहा है। तो इसकी वजह से फ्रेंड्स, साइप्रस के साथ हमारा रिलेशन काफी अच्छा है। अब ग्रीस जो साइप्रस का डिफैक्टो रूलर है यहां पर, और ग्रीस के साथ भी भारत का काफी अच्छा रिश्ता है। लेकिन दूसरी तरफ ग्रीस और टर्की के फ्रेंड्स जो टेंशन है वो रीसेंट टाइम्स में काफी एस्केलेट हुए हैं। रिसेंटली भारत का एक ऑल पार्टी डेलीगेशन लेड बाय कनिमोजी जी वो ग्रीस गया था, और ग्रीस देखिए ने फ्रेंड्स क्या कहा। ग्रीस ने कहा कि टर्की जैसे कंट्री का बॉयकॉट करना चाहिए, और हम पाकिस्तान जो टेररिज्म को सपोर्ट करता है उसको बाकी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे एक्सपोज करने का प्रयास करेंगे। देख सकते हैं फ्रेंड्स कि इंडिया और ग्रीस का 2023 में रिलेशनशिप को अपग्रेड करके स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में अपग्रेड कर दिया गया। ग्रीस के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी भारत आए थे। तो फ्रेंड्स, यहां पर भारत जो है वो ग्रीस और साइप्रस के थ्रू डायरेक्टली टर्की को एक मैसेज देने का प्रयास कर रहा है। और इनफैक्ट अर्मेनिया जो एक और कंट्री है जिसका अजरबैजान के साथ प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, और अजरबैजान को टर्की सपोर्ट करता है, इसलिए अर्मेनिया और भारत का रिश्ता भी बहुत अच्छा है। और इसलिए आज काफी ज्यादा बातें चल रही है कि अर्मेनिया, ग्रीस और भारत ये तीनों को मिलकर एक डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट या एक डिफेंस पार्टनरशिप को एस्टैब्लिश
करना चाहिए, जो आने वाले समय में पॉसिबल होते हुए नजर आ रहा है। तो ये फ्रेंड्स बताता है कि भारत की जो एक तरीके से फॉरेन पॉलिसी है वो काफी एक तरीके से रियलिस्ट है, प्रैग्मेटिस्ट है, और टर्की को अब डायरेक्टली हम रिटेलिएट करने का प्रयास कर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसमें एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कनाडा प्राइम मिनिस्टर मोदी जा रहे हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट विजिट होने जा रहा है बिकॉज कनाडा के साथ रिलेशंस को प्रोबेबली हम ठीक कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, कनाडा की जरूरत क्यों है? बिकॉज कनाडा में एक तो इंडियन डायस्पोरा, हमारे स्टूडेंट्स और हमारे लोग बहुत ज्यादा काम करने जाते हैं, और दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स कि कनाडा के पास आज वर्ल्ड का एक बहुत बड़ा क्रिटिकल मिनरल रिजर्व्स है, और उसमें भी भारत कनाडा के साथ मिलकर उनको एक्सप्लोर करने का प्रयास कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये आने वाला वीक काफी ज्यादा टाइट शेड्यूल रहेगा प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए, और काफी चीज इंटरेस्टिंग रहेगा। कनाडा के साथ क्या होता है बातचीत, साइप्रस में टर्की को लेकर क्या बातचीत होता है, और क्रोएशिया में कैसे हम भारत का प्रेजेंस बढ़ाकर चाइना का इन्फ्लुएंस को कट कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन सम अनदर वीडियो। टिल देन, गुड बाय, जय हिंद।